योगी जी हो या मोदी हो या नरसिंहानंद हो, ऐसे लोग दूसरों के बच्चों के हाथों में बंदूक तो थमा सकते हैं, आतंकवादी तो बना सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे पैदा करके उन्हें शहीद होने के लिए बॉर्डर पर नहीं भेज सकते। रोज होता है और हमारा किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है। हमारा तो उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है, जो जिहादियों का एजेंट हो गया है, जिस जिहादियों ने एजेंट के रूप में उस मुख्यमंत्री ने जो संतों के खिलाफ कार्रवाई की है, संतों के खिलाफ कार्रवाई का मतलब है हिंदू समाज का मान वर्धन करना, अपमान करना। तो ये बात उसको समझ लेनी चाहिए। और मुख्यमंत्री अहंकार में डूबा हुआ है। उसने पहले एफआईआर लिखाई झूठी और उसके बाद गिरफ्तारी शुरू कराई और संतों को धमकाने का काम करता है। तो उसको सबक सिखाना का काम जरूरी है हमारा। कोई भी आतताई हुआ है तो संतों ने उस शासक को, आतताई शासक को सबक सिखाया है। तो ये आज उत्तराखंड का मुख्यमंत्री आतताई शासक हो गया है, क्योंकि जब चुनाव आयोग ने घोषणा नहीं की थी उससे पहले इसने एफआईआर कराई। इससे पहले इसका कराने का कोई मतलब नहीं है। एफआईआर होनी नहीं चाहिए थी। अगर एफआईआर होनी चाहिए थी तो जो हिंदुओं की हत्या करने की रोज बात करते हैं, जिन्होंने देहरादून का पुलिस ऐसे ही गिरफ्तार किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा, तो धामी जी को और मोदी जी को जी भर भर के गालियां पड़ने लगी। भाई अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये पता नहीं, या पाकिस्तान के लोग गांधी को गाली दे जाएं तो उसका क्या हाल करेंगे हम लोग, ये तो शायद पता नहीं। लेकिन अपने ही देश में अपने बापू को गाली देने वाले ये लोग जो संविधान को नहीं मानते, पार्टी की ऐसी टूलकिट, जो टूलकिट कभी पाकिस्तान आईएसआई के थ्रू भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करता था थे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। दोस्तों कहते हैं कि वोटों के लिए भस्मासुर पैदा किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, वही भस्मासुर आज भारतीय जनता पार्टी को निगलने के लिए तैयार हो गए हैं। जी हां, मतलब यति नरसिंहानंद नाम भी बड़ा टिपिकल सा है। यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी उत्तराखंड पुलिस ने जैसे ही की, उससे पहले जितेंद्र स्वामी की गिरफ्तारी हो चुकी थी। गांधी बापू के बारे में बोलने के बारे में नरसिंहानंद जो थे अभी तक कोरे बैठे थे। कालीचरण की गिरफ्तारी हो चुकी है, कालीचरण जेल में छत्तीसगढ़ में, लेकिन उत्तराखंड सरकार को विदेशों में थू झेलनी पड़ रही थी। और इतनी थू झेलनी पड़ रही थी मोदी जी को भी, मैं आपको बता नहीं सकता। हेट मॉन्गर्स इनको कहा जाता है, नफरत फैलाने वाला इनको कहा जाता है। अगर विदेशी कोई गाली दे जाता महात्मा गांधी को, तो हमारे इंडियंस उसका क्या हाल करते या देश उसका क्या हाल करता, ये तो मुझे पता नहीं। या पाकिस्तान के लोग गांधी को गाली दे जाएं तो उसका क्या हाल करेंगे हम लोग, ये तो शायद पता नहीं। लेकिन अपने ही देश में अपने बापू को गाली देने वाले ये लोग जो संविधान को नहीं मानते। नरसिंहानंद का तो यह भी बयान था कि उसे संविधान और कानून को वो मानता ही नहीं। इस तरह की भाषा बोलने वाला एक अपराधी या टेररिस्ट हो सकता है, स्वामी या साधु तो कभी नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स में उसका लेना देना क्या, उसका तो सोशल समाज में और लोगों का भला करना एक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन वो भी लक्ष्य शायद इनका नहीं है। इनका लक्ष्य है खून खराबा फैलाना, इनका लक्ष्य है मुसलमानों की हत्याएं कराना, इनका लक्ष्य है सिखों की हत्याएं कराना, इनका लक्ष्य है मुसलमान लड़कियों को उठा लेना, इनका लक्ष्य है कि देश को बर्बादी के कगार पर ले जाना, इनका लक्ष्य है लोगों के हाथों में, हिंदुओं के हाथों में रोजगार आए ना आए बंदूक आ जानी चाहिए। क्योंकि सेना पर इनको यकीन नहीं, पुलिस पर इनको यकीन नहीं, कानून व्यवस्था पर इनको यकीन नहीं, संविधान पर इनको यकीन नहीं। लेकिन हुआ ऐसा कि जैसे ही गिरफ्तार किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा, तो धामी जी को और मोदी जी को जी भर भर के गालियां पड़ने लगी। भाई अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत। सोशल मीडिया पर बुरी तरह से कोसा जाने लगा धामी को, जो मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में। भाई वहां लोगों ने लिखना शुरू किया, ज़कात मनी इज पावरफुल, यू स्पाइनलेस पुष्कर धामी रिलीज यति जी एंड जितेंद्र त्यागी जी। वाह, देखिए ना किस तरह से जो आजमाइश चल रही है, ट्रेंड चल रहा है। और इनकी हिम्मत देखिए, ये ट्रेंड ऐसे लोगों के खिलाफ चल रहा है जो मूलतः आतंकवादी विचारधारा के पोषक हैं, मूलतः आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लोगों का ट्विटर ट्रेंड चल रहा है और ट्विटर इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। अगर सरकार के खिलाफ कोई ये बात डाल देता है तो ट्विटर उस पर तुरंत एक्शन ले लेता है कि भाई गलत है। गूगल भी तुरंत एक्शन ले लेता है, गलत है, गाइडलाइन गलत है। सरकार ने सेटिंग ऐसी की है कि सरकार की पोल ना खुल पाए। यति नरसिंहानंद के बयान जो हैं विदेशों तक धूम मचा रहे हैं और सरकार की बहुत किरकिरी करा रहे हैं। कुछ इस कदर किरकिरी हो रही है सरकार की कि मैं आपको बता नहीं सकता।
कुछ दिनों पहले एक मैगजीन में मोदी जी के बारे में बहुत प्रशंसा लिखी गई थी, लेकिन यति नरसिंहानंद जो गाहे बेगाहे बात करता रहता है, और वसीम रिजवी जिसका उन्होंने धर्मांतरण कराया, किसमें? एक मुसलमान का हिंदू में, दलित भाइयों को अपने साथ बिठा करके खाना नहीं खिला सकते। योगी जी जाते हैं एक दलित के घर खाना खाने, और वहां पर जो दलित होता है वो अपनी झोली लेकर के बैठा होता है। एक बात बताइए, जिसके घर में खाना खाने जाएंगे, क्या वो झोला और बैग लेकर के बैठा रहेगा? सबके सब लोग डिस्पोजल गिलास में पानी पी रहे हैं, और वो जो दलित है वो जग और स्टील, उसका पानी अलग रखा हुआ है। तो ये भेदभाव, छुआछात देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आजकल हम होटलों में भी खाते हैं, हमें नहीं पता होता कि दलित ने खाना बनाया है या मुसलमान ने खाना बनाया है, या फिर ढाबे पर किसी क्रिश्चियन ने खाना बनाया है। हम टेस्ट के साथ खाना खाते हैं और चले जाते हैं। धर्म की बातें और मजहब की बातें इन सियासी लोगों के बीच की बातें होती हैं, जो सियासी लोग समाज में नफरत फैला करके अपना उल्लू सीधा कर लेना चाहते हैं। ठीक उसी तरह से यति महाराज हो या कालीचरण हो या और नफरत फैलाने वाले लोग हों, प्रज्ञा भारती जैसे लोग हों, जिनको टिकट दे करके ऐसे लोगों को उत्साहित किया जाए कि आपको भी भविष्य में राज्यसभा दे दी जाएगी या सांसद बना दिया जाएगा। जाहिर बात है, ये टूल किट हैं भारतीय जनता पार्टी की, ऐसी टूल किट जो टूल किट कभी पाकिस्तान ISI के थ्रू भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करता था। अब सरकार ही देश के खिलाफ, देश के संविधान के खिलाफ इस टूल किट को इस्तेमाल करती है। यति महाराज विदेशों में क्यों हो रहे हैं बदनाम, और किस तरह से मोदी सरकार को कर रहे हैं बदनाम, आज इसके बारे में हम खुलासा करेंगे। 8 लाख लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई है, लेकिन इस हेट स्पीचेस की जो है पूरी स्टडी की जा रही है। जी हां, एक इंडिया टुडे में आर्टिकल छपा है, हेट स्पीच एक्यूज्ड यति नरसिम्हन स्टडीड इन मॉस्को, वर्कड इन लंदन। यति महाराज सेज ही स्टडीड इन उत्तर प्रदेश Hapur during the 1980s. He moved to Moscow for an engineering course in 1989 and later worked in London. भाई, उनकी हेट स्पीचों के बारे में जिक्र अगर विदेशों में होता है तो आप समझ लीजिए कि हमारी सरकार और हमारे देश की बदनामी किस तरह से हो रही, और देश की बदनामी कराने में ये लोग कितने माहिर हैं। अगर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ लेता है, सरकार से उसकी पॉलिसी पर सवाल कर लेता है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष के नेताओं को पाकिस्तान जाने की सलाह देने लगते हैं, उनकी नागरिकता पर और उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं। लेकिन क्या यह जायज है? क्या ऐसे लोगों की नागरिकता पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए? उन मुसलमानों से पहले जिन मुसलमानों ने इस देश के लिए अपना योगदान दिया है, कफन बांध करके सीमा पर उन्होंने अपने खून का बलिदान दिया है, इन जैसे लोग क्या बलिदान दे सकते हैं जिन्होंने कभी शादी ही ना की हो? ये संतान के मरने का दर्द क्या जानेंगे जिनके बेटे सीमा पर शहीद ना हुए हो? योगी जी हो या मोदी हो या नरसिंहानंद हो, ऐसे लोग दूसरों के बच्चों के हाथों में बंदूक तो थमा सकते हैं, आतंकवादी तो बना सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे पैदा करके उन्हें शहीद होने के लिए बॉर्डर पर नहीं भेज सकते। इसी से अंदाजा लगा लीजिए, ये जो हैं वो लोग हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए धर्म के नाम पर और धर्म के घोड़े पर सवार होकर के अपना उल्लू सीधा कर लेना चाहते हैं। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, योगी हो, ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। आज समझ में आ गया, क्योंकि यति नरसिंहानंद तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर थे ना, और कुछ पोल खोलने की धमकी भी दे रहे थे मोदी जी की कि पोल खोल देंगे। लेकिन भस्मासुर तो मोदी जी नहीं पैदा किए। प्रज्ञा भारती जैसी एक जिस पर मुकदमा चल रहा है आतंकवाद का, उसको टिकट देकर के सांसद बनाने में किसका हाथ था? मोदी जी का। बस उसी की प्रेरणा लेकर के नरसिंहानंद हो या कालीचरण हो या पता नहीं कितने कालीचरण होंगे या विश्वनाथ होंगे, पता नहीं कौन कौन होंगे, कितने लोग उत्साहित हुए होंगे, कितने लोगों को लगा होगा कि अगर ऐसा कर लेंगे तो हम भी सांसद, राज्यसभा सांसद बन जाएंगे। आखिर शासन और सत्ता का लालच किसे प्यारा नहीं होता? सबको प्यारा होता है। लेकिन नरसिंहानंद की गिरफ्तारी ने आज भारतीय जनता पार्टी के या मोदी जी के उन भक्तों को निराश कर दिया, मजबूर कर दिया कि भक्त आज सरेआम मोदी जी को, धामी जी को गालियां बक रहे हैं सोशल मीडिया पर, और बुरी तरह से गालियां बक रहे हैं। अगर उनके ट्वीट पढ़ के बताना शुरू करूंगा तो पूरी रात बीत जाएगी, लेकिन ये वीडियो खत्म नहीं होगा। दोस्तों, कॉन्क्लूड करना चाहूंगा, देश में जब हम नफरत की भाषा बोलना लोगों को सिखाते हैं तो एक दिन हमको खुद उस नफरत का सामना करना पड़ता है।
मसलन अगर हम अपने बच्चों को बुजुर्गों की इज्जत ना करने की सलाह दें, अरे कौन होता है वो, कोई ज़रूरत नहीं उसको नमस्ते करने की, तो एक दिन वो ज़रूर आएगा कि आपके बच्चे आपको नमस्ते तो छोड़िए, आपको देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि नफ़रत का पाठ आप पढ़ा रहे हैं, संस्कार आप दे रहे हैं। मेरी सारे लोगों से अपील है, हिंदुस्तानियों से, कि अपने बच्चों को इन संगठनों से दूर रखें। बेरोज़गार लोगों के हाथों में ये हथियार थमा करके उनको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले लोगों से, जो धर्म के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर भावना भड़का करके बेरोज़गार युवाओं के हाथ में एक स्टेथोस्कोप की जगह या इंजीनियरिंग के टूल्स की जगह बंदूक थमा देना चाहते हैं। इसीलिए पुष्कर धामी आज शिकार हो रहे हैं। पुष्कर धामी भी गिरफ्तारी नहीं करते अगर विदेशी लोगों का मतलब दबाव नहीं होता, कोई नहीं करता, मजबूरी में की गई। और जिस अंदाज में गिरफ्तारी की जा रही थी वो सब देख रहे थे। सर सर कह रहा था वो जितेंद्र स्वामी को, और नरसिंहानंद जो थे हरिद्वार में 2 दिन बैठे रहे, लोगों का प्रेशर बना, सोशल मीडिया का प्रेशर बना, तब जाके गिरफ्तारी हो रही है। भक्तों के जो है पिछवाड़ा जो है पूरा, मतलब क्या बताएं, पिछवाड़े का छप्पड़ जो है जला हुआ है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अपने विचार और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।